गोरखपुर की पुलिस से विनम्र निवेदन है, हम दिल्ली से लगभग 10 पत्रकार यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन बाहर गेट में हमको देखने को मिला कि हमारी बहनों को रोका जा रहा है। हमारा सवाल है पुलिस प्रशासन से, क्या ये महिलाएं अपने हाथों में, अपनी साड़ी में बम लेकर आई है यहाँ पर? क्या ये अवैध काम कर रही है? क्या मतलब है पुलिस प्रशासन का हमारी बहनों को रोकने के लिए? जब हमने पुलिस 1 एकड़ जमीन की जो लड़ाई अम्बेडकर जन मोर्चा और ये पूरा समाज, दलित समाज, मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज लड़ रहा है, इसके लिए शासन इसलिए रोक रहा है क्योंकि शासन को आदेश आया हुआ होगा कि उत्तर प्रदेश में भी जमीन बंटना चाहिए, इसलिए शासन चाह रहा है कि जमीन न बंटे। लोग अपनी बात को प्रशासन बिना मतलब का अपनी मनमानी करता रहा है। हमने हरिओम जी से बात करने की नहीं सर, ये आंदोलन है साथियों, ये आग की तरह लगेगा साथियों। और मैं प्रशासन से अनुरोध कर रहा हूँ बार बार, दलितों को जमीन देना है, पिछड़ों को जमीन देना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सीतापुर से सीधा जनपद गोरखपुर। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गढ़ गोरखपुर में, और आज यहां पर अंबेडकर जन मोर्चा के द्वारा एक डेरा डालो घेरा डालो जन आंदोलन का आयोजन किया गया है, जिसमें दलित, पिछड़ा, गरीब भूमिहीनों को प्रति परिवार 1 एकड़ जमीन दिलाने के लिए जन महाआंदोलन का आयोजन किया गया है आदरणीय श्रवण कुमार निराला जी की तरफ से। देख सकते हैं ये जो है कार्यक्रम स्थल के मुख्य द्वार की कवरेज है, हम आपको दिखा रहे हैं। ये भारी जन सैलाब जो है उमड़ रहा है, और पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर आम जनमानस को जो है रोकने के लिए जो है प्रयास कर रहा है। क्या अम्बेडकर जन मोर्चा के लोग हैं हम लोग? हमें उत्तर प्रदेश में 1 एकड़ जमीन की मांग को लेकर के आज हम लोग ये पुलिस है, आज भी शासन कभी भी हम लोग इसलिए रोक रही है कि इसराइली को किसी भी हाल में जो है खराब किया जाए, निरस्त किया जाए। अम्बेडकर जन मोर्चा की जो मांग है, उत्तर प्रदेश के 1 एकड़ जमीन की मांग है, उसके लिए ये शासन यहाँ पे खड़ा है, रोक रहा है लोगों को ये जमीन न मिले। पुलिस वाले को भी जो इन्होंने रोका, जरा हम बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, ये सारे इनके पास आदेश है शासन के? हाँ बिल्कुल सर, हमने सारे आदेश आपके पास है, इनके पास है। अब इनको मुझे पता नहीं, बड़े अधिकारी ने इनको आदेश दिया कि नहीं दिया है, बड़े अधिकारी ने लेकिन सारे कागज हमने इनको दे दिया, उसका सारा फोटोकॉपी हमारे पास हार्ड कॉपी में मौजूद है। देखिए अभी थोड़ी देर में अम्बेडकर जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे बीच पहुंच रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष सीमा को तम आ चुके हैं। देखिए कितनी संख्या में महिलाएं यहाँ पहुंच, यहाँ पे लोगों की मांग है, लोगों की जमीन की मांग को लेकर के 1 एकड़ की जमीन की मांग को लेकर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन लगातार रोकने की कोशिश कर रही है, जगह जगह बसों को रोका जा रहा है, टेम्पू को रोका जा रहा है, महिलाओं को अंदर नहीं जाने दिया रहा है। शासन की हर तरीके से प्रशासन की चाल है कि लोगों को उत्तर प्रदेश में 1 एकड़ जमीन न मिले। किसी के पास हजार कहाँ से आ रहे हैं आप? बताओ चाचा, कहाँ जमीन आने ने? जमीन आने बोला। तो बहुत ही भारी तादाद में जो है जन सैलाब उमड़ रहा है जनपद गोरखपुर से, गांव-गांव, क्षेत्र से, हर क्षेत्रों से यहाँ पर भारी तादाद में जन सैलाब उमड़ रहा है। देख सकते हैं सीरा द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की खास रिपोर्ट। मतलब चरण है जी, तो इसलिए घबराए हुए हैं, प्रशासन सब लोग घबराए हुए हैं। अम्बेडकर जन मोर्चा के लाखों लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। हमारे बीच में पुलिस प्रशासन के हरिओम जी क्यों रोके? हरिओम जी, हरिओम जी क्यों रोके? जी बोलिए सर जवाब दीजिए। हरिओम जी सर जवाब दीजिए। अधिकारी है, 2 स्टार आपके लगा है, क्यों रोके इन महिलाओं को? हरिओम जी सर जवाब दीजिए। सर जवाब दीजिए। देखिए देख सकते हैं किस प्रकार पुलिस प्रशासन जो है मीडिया को जवाब देने से कतरा रही है और पुलिस प्रशासन भाग रहा है। यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन मीडिया के जवाबों को जो है देने से कतरा रहा है। आपके पास बंदूक तमंचा है आपके पास? बताइए।
ये इसलिए रोक रहे हैं कि 1 एकड़ जमीन की जो लड़ाई अंबेडकर जन मोर्चा और ये पूरा समाज, दलित समाज, मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज लड़ रहा है, इसके लिए शासन इसलिए रोक रहा है क्योंकि शासन को आदेश आया हुआ होगा कि उत्तर प्रदेश में भी जमीन बंटना चाहिए, इसलिए शासन चाह रहा है कि जमीन न बंटे, लोग अपनी प्रशासन बिना मतलब का अपनी मनमानी करता रहा है। हमने हरिओम जी से बात करने की कोशिश की है, वो मना कर रहे हैं। नहीं, सारे महिलाओं को इन्होंने रोका है, महिलाओं को अंदर जाने से मना कर रहे हैं। तमाम मीडिया की टीम यहाँ पर है और इधर देखिए कितनी संख्या में महिलाएं हैं जो मांग कर रही हैं 3 एकड़ जमीन हमको चाहिए। और देखिए आराम से बैठे हैं लेकिन कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। हरिओम जी यहाँ मौके पर है, उत्तर प्रदेश पुलिस के ये यहाँ पर कह सकते हैं कि इस समय जो महिला पुलिसकर्मी है, सब पुलिसकर्मी है, इनके पास कोई आदेश नहीं है। उसके बावजूद हमने पूछा क्या इन महिलाओं के पास बम है, क्या ये देसी दारू बेचती हैं, कर रही है। उसके बावजूद ये पुलिसकर्मी जवाब देने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी आबादी जो बहुजन समाज की आबादी है उसको दबाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। योगी जी शर्म करो। और हम चलते सीधा कार्यक्रम स्थल की तरफ। ये बार-बार लाइट बंद कर दे रहे हैं, ये बार-बार लाइट काट दे रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाने में नहीं रोक सकते। आप देख सकते हैं किस तरह से के पास से बड़ी सामने पीछे से हट जाए और जो भी सर बाहर पुलिसकर्मी जो है महिलाओं को आने से रोक रहे हैं। क्या इन पुलिसकर्मी महिलाओं के पास या कोई बम है या कोई अवैध काम कर रही है, लेकिन बाहर हमने देखा तो महिलाओं को रोक रहे हैं वो लोग। सर बाहर हमारे देखिए सभी साथी खासकर योगी जी की जो पुलिस है वो आप देख पा रहे हैं योगी जी की पुलिस जो है यहाँ पर आए हुए जनसैलाब को रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, भरसक प्रयास कर रहे हैं और आम जनमानस की आवाज़ को पहुँचने से रोक रहे हैं। आपके बीच लगातार ये भी अपनी बातों को रख रहे हैं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपकी बात को जानना चाहते हैं, लेकिन मेरे शासन से निवेदन है कि किसी को भी भटकाया ना जाए। किसी भी एसएसपी साहब से भी निवेदन कर रहा हूँ कि जितनी भी गाड़ियों को लोग बीच में रोक दे रहे हैं, बसों को रोक दे रहे हैं, आने नहीं दे रहे हैं, मेरा निवेदन है कुछ को यहाँ तक पहुँचने दें, क्योंकि हम अम्बेडकर की औलाद रुकने वाले लोग नहीं है। एक बार हाथ उठा करके बोलिए बाबा साहब। साधु जय भीम, जय भीम, जय भीम। गोरखपुर की पुलिस से विनम्र निवेदन है, हम दिल्ली से लगभग 10 पत्रकार यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन बाहर गेट में हमको देखने को मिला कि हमारी बहनों को रोका जा रहा है। हमारा सवाल है पुलिस प्रशासन से, क्या ये महिलाएं अपने हाथों में, अपनी साड़ी में बम लेकर आई है क्या यहाँ पर? क्या ये अवैध काम कर रही है? क्या मतलब है पुलिस प्रशासन का हमारी बहनों को रोकने के लिए? जब हमने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से सवाल पूछा तो कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आए हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को कि आप हमारे भाई हैं, आप हमारे चाचा हैं, ताऊ हैं, नाती हैं, जो भी है। किसी भी तरीके की अचानकता अगर आप गोरखपुर पहुंचाएंगे तो दिल्ली तक ये आवाज जाएगी, और दिल्ली तक आवाज जाएगी तो समझ लीजिए पूरे विश्व में आपकी थूथू होगी, गोरखपुर पुलिस प्रशासन की थूथू होगी। तो कोई भी ऐसा काम ना करे, हमारी बहनों को, हमारे आंदोलनकारियों को, हमारी गाड़ियों को रोकने की कोशिश बिल्कुल ना की जाए। मैं मनोज अंतानी, संत आवाज टीवी दिल्ली से बात कर रहा हूँ और गोरखपुर की पुलिस को बता देना चाहता हूँ, ये जो योगी जी की पुलिस है बता देना चाहता हूँ, सिटी मजिस्ट्रेट को बता देना चाहता हूँ, हरिओम सिंह को बता देना चाहता हूँ। हरिओम सिंह 10 महिलाओं के साथ गेट पे खड़े थे, अभी उन्होंने कम से कम 150 महिलाओं को रोक के रखा था। जैसे हमने उनके सामने पूछा कि आप क्यों आए हो, आपने क्यों इन महिलाओं को रोक के रखा है, तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आप मेरी बात समझ लीजिए, आज का ये आंदोलन पूरे विश्व का आंदोलन है, बहुजन समाज का आंदोलन है, अम्बेडकर वादियों का आंदोलन है। अगर गोरखपुर प्रशासन ने हमारे किसी भी कार्यकर्ता के साथ बदतमीजी की तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, दिल्ली तक आवाज इसकी उठेगी। एक बार पुनः बता दूं प्रशासन को, गोरखपुर के प्रशासन को, कि हमारे किसी भी आंदोलनकारी को रोका न जाए। अगर गलती से रोक दिया और उसने कंप्लेंट कर दी तो आपको भारी पड़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो।
तो एक बार आप देख सकते हैं भारी जनसैलाब जो है एक बार मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ, समता टीवी के जर्नलिस्ट दिल्ली से आए हुए हैं, उन्होंने बार बार कुछ निवेदन किया। मैं यह केवल और केवल आज यहाँ जिम्मेदार खड़े अफसर है कमिश्नर साहब, आप देख सकते हैं एडीएम साहब खुद ही खड़े हैं। मैं उनसे विनम्र आग्रह कर रहा हूँ, अपनी पूरी आत्मा की, अपनी पूरी भीतर की ताकत से कह रहा हूँ कि मैं आपकी व्यवस्था को नहीं बिगड़ने दूंगा। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा कि प्रशासन के ऊपर कोई धब्बा लगे, लेकिन मुझे शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात, मुझे शांतिपूर्ण ढंग से एडीएम साहब अपनी बात करने देंगे। मैं बार बार उनसे विनम्र निवेदन करता हूँ, मैं बार बार आग्रह करता हूँ कि बहुत सारी कमियां होती है, जब समारोह होता है और हजारों की भीड़ होती है तो उसमें नोक होते हैं, लेकिन उसको रोकना चाहिए। और मैं जिम्मेदार अफसर जिले के यहाँ एडीएम सिटी खड़े हैं, मैं जानता हूँ कि कोई व्यवस्था यहाँ बिगड़ने नहीं पाएगी, हमारी ओर से कोई व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ उनको और पुलिस के लोगों से ये हक की लड़ाई हो रही है। मैं कुछ ले नहीं आया हूँ, कुछ आपसे छीनने नहीं, कुछ अपना हक मांगने आया हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय अम्बेडकर, जय संविधान। साथियों आवाज बढ़ाओ तुम। साथियों घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा प्रशासन लगा हुआ हम लोग को रोकने के लिए। जो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाए और किसी की औकात नहीं है जो यहाँ से हम लोग को हटा देगा, ये ध्यान रखिएगा। और हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की औलादे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना अधिकार मांगने आए हैं। अब जमीन सरकार को देना ही पड़ेगा, हाथ उठाओ। और अब चाहे हम मरेंगे चाहे अपना अधिकार लेंगे, किसी एसएसपी को मैं बता रहा हूँ और एडीएम अभी हमको फोन कर रहे तो मैं उनको बता रहा हूँ कि हर हाल में हमारा आंदोलन यहीं पर होगा। जनता से बड़ा कोई नहीं है, जनता सरकार बनाती है, जनता प्रशासन बनाती है। इसलिए साथियों ध्यान रखना कि किसी भी सूरत में हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अगर प्रशासन के लोग हमारे लोगों को डिस्टर्ब करेंगे तो ध्यान रखना, यह श्रवण कुमार निराला बोल रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर की औलाद बोल रहे हैं और कसम है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की हटेंगे नहीं, चाहे खून बह जाएगा, इतना ध्यान रखना। और हम अपना अधिकार लेकर के जाएंगे। अब हमारा आंदोलन यहीं पर होगा। प्रशासन ने चुनौती दिया, हम चुनौती स्वीकार कर रहे हैं और हमारा आंदोलन यहीं पर होगा। और जिले के अंदर चारों तरफ जिस तरह से हमारी गाड़ियों को रोका जा रहा है, हमारे लोग जो आ रहे हैं, मैं अनुरोध कर रहा हूँ प्रशासन से, मैं अगर यहाँ से निकल गया तो बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा, ये ध्यान रखना। इसलिए हमारे इस आंदोलन को आप सपोर्ट करिए। प्रशासन के जो लोग हैं मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप हमारा सहयोग करें, किसी को गेट पर न रोके। अभी हमारे थे, हमने देखा है अम्बेडकर जन्मोत्सव, तमाम हमारे साथी अम्बेडकर चौक पर भी रोके गए हैं, उनको तुरंत वहाँ से भेजिए। यहाँ पर किसी को गेट पे न रोकिए। हम बाबा साहब की औलादे हैं, हम उदंडता नहीं करते हैं, हम अनुशासन में रह करके आंदोलन चला रहे हैं, अपने हक की आजादी की अपनी बात कर रहे हैं। आज देश के अंदर किसी के पास लाखों एकड़ जमीन है, किसी के पास हजारों एकड़ जमीन है और हम गरीब आज भी इस देश के अंदर 1 डिसमिल जमीन के लिए तरस रहे हैं। अब सरकार को यहाँ आना पड़ेगा, ये फैसला सुनाना पड़ेगा कि गरीबों को जमीन देना ही पड़ेगा। और मैं यहाँ तमाम एलआईयू के लोग हैं, तमाम मीडिया के लोग हैं, मैं इनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को संदेश दे रहा हूँ। आप हफ्ते में 4 दिन गोरखपुर का दौरा करते हैं, जनता की पैसा बर्बाद करते हैं और आज इस जनता के आंदोलन में आप आइए, आपको आना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहूँगा कि आप आइए और आज ऐलान करिए कि जमीन हम गरीबों को मिलेगा, ये ऐलान करिए, नहीं तो हम हटेंगे नहीं। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की औलादे हैं साथियों। हम उस दौर में जिसको जहाँ जगह मिले वहाँ वो बैठ जाए। ये आंदोलन है साथियों, ये आपकी तरह लगेगा साथियों। और मैं प्रशासन से अनुरोध कर रहा हूँ बार बार, दलित
दलितों को जमीन देना है, पिछड़ों को जमीन देना है, गरीबों को जमीन देना है। क्यों किसी के पास हजारों एकड़ जमीन है और क्यों किसी गरीब के पास आज भी एक डिसमिल जमीन नहीं है? ये सरकार बताए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कह रहा हूँ, आप जनता का पैसा बर्बाद करते हैं, आप हफ्ते में 4 दिन गोरखपुर आते हैं, आज लाखों की संख्या में जनता आई हुई है, इनके बीच में आइए मुख्यमंत्री जी। सरकार ने अपना पैसा, जो हमारी जनता का पैसा आप रोज हवाई जहाज की यात्रा में बर्बाद करते हैं, आज जनता आपको बुला रही है, आइए और जमीन देने का ऐलान करिए। हमको फ्री में 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमको हमारा 1 एकड़ जमीन चाहिए। हम भिखारी नहीं है इस देश के अंदर, हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के गरीब हैं, मेहनत का लोग हैं। हमको हमारी जमीन दे दो, अपना 5 किलो राशन बंद करो। हम भिखारी नहीं है, हम अम्बेडकर की औलाद है।